नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सैन्य तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा मार्गों और तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति केदारनाथ धाम के लिए रवाना। और बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में मानसून काल में सड़कों को खोलने के लिए 15 मशीनें तैनात की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना की तैयारियों पर विचार विमर्श के लिए कल प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। रक्षा मंत्री के निवास पर लगभग 40 मिनट तक चली बैठक में रक्षा मंत्री को सेना की रणनीति और तैयारियों की जानकारी दी गई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकारी भी बल की तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर बैठक के लिए कल दिल्ली में मौजूद थे। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी कल गृह मंत्रालय गए। इस बीच भारतीय नौसेना ने कल भी सफलतापूर्वक पोतरोधी मिसाइल अभ्यास किया और कहा कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा मार्गों और तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। देहरादून स्थित शासकीय आवास से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर श्री धामी ने अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों के मरम्मत कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा कैचीधाम वार्षिकोत्सव की तैयारियों के तहत पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूरी करने को कहा। उन्होंने वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आगजनी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने, संवेदनशील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण इलाकों में नियमित फॉगिंग कराने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस बार यात्रा के दौरान मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया है। इसके तहत रोड कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। चारों धामों को जाने वाले मार्गों को ठीक कर लिया गया है, जबकि कुछ मार्गों पर काम चल रहा है, जिसे कल तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों के ठहरने, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि पहलगाम की घटना को देखते हुए चारधाम यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा को भी बढ़ाया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन काउंटर की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों की यात्रा सरल व सुखद हो और उत्तराखंड से सभी यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। इसको लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के अंतर्गत इंडिया अ बर्ड्स आई व्यू चैलेंज के शीर्ष 5 फाइनलिस्ट की घोषणा कल कर दी गई। इस चैलेंज में प्रतिभागियों को 2 या 3 मिनट लंबे हवाई वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रत्येक श्रेणी से 5 फाइनलिस्ट को कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया। इन शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्टियों को वेव्स 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा की जाएगी और शिखर सम्मेलन में एक भव्य समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सेना की मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आगामी 29 से 30 अप्रैल तक देहरादून कैंट के जसवंत ग्राउंड में सूर्य ड्रोन टैग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय एक्सपो विभिन्न रक्षा उपयोगों के लिए उपयुक्त स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। महत्वपूर्ण सूचना। भारतीय सेना की मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से देहरादून में 29 और 30 अप्रैल को सूर्य ड्रोन टैग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और इनोवेटर्स के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देते हुए ड्रोन इनोवेशन में नई तकनीक का प्रदर्शन करना है। इस प्रदर्शनी में इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों के छात्र, एनसीसी, पुलिस, पैरामिलिट्री और सभी सरकारी संगठन सादर आमंत्रित है। तो आइए मिलकर उड़ान भरें ड्रोन की दुनिया में। सूर्य ड्रोन टैग 29 और 30 अप्रैल, जसवंत ग्राउंड, देहरादून कैंट। जय हिंद।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति को आज केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इससे पहले पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पंच स्नान करवाया गया। उत्सव डोली विभिन्न स्थानों में दर्शन देते हुए पहले पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। इस बीच जगह जगह उत्सव डोली का फूलों से श्रद्धालु स्वागत कर रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि आज पंचमुखी उत्सव डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम के बाद कल दूसरे पड़ाव फाटा में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेगी। 30 अप्रैल को उत्सव डोली गौरी माता मंदिर गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करेगी। डोली 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को प्रातः 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। केंद्र सरकार चार धाम यात्रा के साथ ही आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सरल और सुगम यात्रा को लेकर प्रयास कर रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क मार्गों को दुरुस्त किया गया है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि आदि कैलाश जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हमारे देश के अंदर ही ये स्थान है और इसलिए ये यात्रा नियमित चल रही है। इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ लोग जा रहे हैं, जैसे चार धाम में लोग आते हैं। तो इस प्रकार से धामों में धाम उत्तराखंड की ये देवभूमि की पहचान पूरे दुनिया के अंदर देव स्थानों के दर्शन के लिए प्रमुख बिंदु रही है। हम अपने रोड नेटवर्क के माध्यम से भी एक अच्छा रोड नेटवर्क आदि कैलाश तक बना पाए हैं, जहाँ चार धाम के साथ पांचवें धाम को भी जोड़ा है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यवान है। आज आपके ध्यान में भी है कि कैची धाम आज पूरे दुनिया के अंदर भक्त आते हैं। उस रोड के लिए भी हमारी एक बड़ी समस्या थी। पिछले दिनों हमने बहुत सारी मॉनिटरिंग की है। बहुत जल्दी हम उसका एक अल्टरनेट रोड देख रहे हैं। श्री टम्टा ने बताया कि बहुत जल्द ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी पूर्ण होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे को बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून शहर के लिए भी कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में आगामी मानसून काल में बाधित होने वाली सड़कों को खोलने के लिए जिलाधिकारी आशीष भटगाई के निर्देश पर पीएमजीएसवाई ने तैयारियां शुरू कर दी है। मानसून काल में 29 सड़कों के लिए 15 मशीनें तैनात की जाएंगी। कपकोट क्षेत्र में बारिश और भूस्खलन से सबसे ज्यादा सड़कें बाधित होती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र से जिला मुख्यालय और अन्य स्थानों के लिए लोगों को आवागमन करने में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। सड़क बाधित होने पर उन्हें खोलने के लिए धर्मघर माशखेत और धर्मघर सनगाड़ के लिए धर्मघर में, बागेश्वर कपकोट तेजम और कपकोट बाछम्मार के लिए कपकोट में, कपकोट कर्मी बगर के लिए सरण में, बदियाकोट कुंवारी, बदियाकोट बोर बलड़ा के लिए बदियाकोट सहित अन्य क्षेत्रों में 15 जेसीबी मशीनें तैनात की जाएंगी। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता अम्बरीश रावत ने बताया कि जेसीबी मशीनों की तैनाती के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मानसून काल से पहले सभी तैयारियां दुरुस्त कर दी जाएंगी। देहरादून जिले के नगर और देहात के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 800 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया। इस दौरान किराएदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन नहीं करने वाले कल 162 दुकानों और भवन स्वामियों का करीब 16 लाख रुपए का चालान किया गया। साथ ही 132 संदिग्धों से संबंधित थाने पर लाकर पूछताछ की गई। इनमें से 44 व्यक्तियों का चालान कर जुर्माना वसूल किया गया। गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति व्यवस्था की दृष्टि से संदिग्धों के सत्यापन और धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सैन्य तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा मार्गों और तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति केदारनाथ धाम के लिए रवाना। और बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में मानसून काल में सड़कों को खोलने के लिए 15 मशीनें तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।